ओम शांति। आज है 28 जनवरी 2022। आज की बाबा की कलरफुल मुरली का एसेंस है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। ये जो बाबा बात कर रहे हैं, मधुबन की जो इंद्र सभा है अर्थात बाप दादा मिलन की सभा है, उसके लिए बाबा कहते हैं कि मधुबन में बाबा के सम्मुख एकदम सामने सपूत बच्चों को लाना है, किसी कपूत को नहीं। अर्थात जो संपूर्ण रीति धारणाओं पर चलते पवित्र रहते हैं, वही वहां लाने के लायक है। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा कि 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। बाबा ने उत्तर में बताया, एक पारलौकिक साजन की याद में रहना, उनकी श्रीमत पर पूरी रीति चलना, यह पुरुषार्थ करना है। अगर किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई है तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाए। रात में जब भी फुर्सत मिलती है, रात में अर्थात अमृत वेले के समय, बाबा को प्यार से याद करो, दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत था, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि दुखों की दुनिया तो यही होती है, तो इस दुख की दुनिया में कृष्ण आ नहीं सकते, क्योंकि उनके पुरी में दुख नहीं होता, यह तो कंसपुरी है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे अर्थात आसुरी गुण वाले रहेंगे या सुधरेंगे नहीं, तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को आज बार बार समझाते कि यही एक जन्म में आपको जन्म जन्मांतर के पुण्य की या जन्म जन्मांतर के फल की प्राप्ति करनी है। फिर यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए वही फल पाएगा। फिर बाबा ने आज डायरेक्ट हम बच्चों को कहा कि या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरी मत पर, अर्थात या तो श्रीमत है या आसुरी मत पर है। तो हम चेक करेंगे कि हम पूरा समय दिनचर्या में कितना श्रीमत पर चलते। बाबा ने कहा कि आसुरी मत पर चला तो झट मालूम पड़ेगा, बाप से तो पूरा प्यार चाहिए, अगर ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। फिर बाबा कहते हैं कि कोई से अगर मोहब्बत रखी तो जैसे आसुरों से मोहब्बत रखी। आज बाबा ने ये हम बच्चों को स्ट्रिक्टली कहा है कि कोई से मोहब्बत रखी तो आसुरों से मोहब्बत रखी, तो फिर खुद भी आसुर बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने एक कहावत या कहानी भी एग्जाम्पल के रूप में बताई कि इंद्र के दरबार में कोई परी विकारी को साथ ले आई। वह कपूत था, सपूत बच्चा नहीं था, विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। मतलब जो भी बच्चे ज्ञान को पूरा न समझते हुए, पवित्र नहीं रहते हुए इंद्र सभा में आते, अर्थात ज्ञान इंद्र सभा में, जिसमें ज्ञान बरसाने वाला एक बाप है, तो पूरा समझकर नहीं लेकर के आते तो लेने वाले भी, लेकर के आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से लेकर के आना है। फिर बाबा ने कहा कि कई बार कारोबार के कारण किसी को मिलना भी पड़ता है, लेकिन आगे चल करके ऐसा लॉ स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो कितना भी बड़ा आदमी हो, पवित्र नहीं है तो सामने आ नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा मंजिल बहुत ऊंची है, यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि मनुष्य से देवता बनना है। बाकी सत्संगों में तो बिल्कुल भी एम ऑब्जेक्ट नहीं लिखी होती। तो फिर भगवान भगवती बनाने वाला जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान ही होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि कृष्ण के फीचर्स जो है वो एक ही जन्म में होंगे, वही चित्र वही फीचर्स फिर 5000 वर्ष के बाद ही मिलेंगे, बीच में कभी मिल न सके। सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे उसका साक्षात्कार तुम अभी कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेट देख सकते हो, लेकिन वही फीचर्स बना नहीं सकते हो। वही चित्र वही फीचर्स फिर एक्यूरेट 5000 वर्ष के बाद ही होंगे। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बाप के साथ ऐसा योग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए और अव्यभिचारी होना चाहिए। जैसे भक्ति शुरुआत में सिर्फ शिव बाबा की तो अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता था, शिव को ही पूछते थे। वैसे ही एक शिव बाबा की याद में रहना है, किसी के नाम रूप में फंसे हैं तो
बुद्धि जो है वो उसमें चली जाती है, कभी मित्र संबंधी याद आते तो बाबा कहते हैं उससे बुद्धि को निकाल दो। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत बड़ी लॉटरी है, माया बड़ी प्रबल है, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसलिए बाबा कहते कि रात में जागकर पुरुषार्थ करो, दिन में फुर्सत नहीं मिलती तो रात में पारलौकिक साजन को याद करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज एक बात सेवा के लिए कही है, और वो यह है कि कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण अर्थात दोनों की महिमा जो अलग अलग है वह वर्णन करो, वह स्पष्ट करो तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। फिर बाबा ने संगम युग की महिमा के बारे में हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया कि यही वो सुहावना कल्याणकारी ऑस्पिशियस संगम युग है, इसी को कल्याणकारी कहा जा सकता है। बाबा ने कहा कि शास्त्रों में तो लिख दिया कि युगे युगे आएंगे। अच्छा, फिर संगम युगे अगर आते हैं तो संगम भी सतयुग, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग का होता है और कलयुग सतयुग का होता है, तो 4 ही हुए। तो बाबा कहते हैं अगर उनकी माने तो अवतार भी 4 हो, फिर 24 क्यों दिखाते हैं? तो यह सब समझने की बातें जो दुनिया वाले समझते नहीं। बाबा युगे युगे नहीं, लेकिन सिर्फ कल्प के एक संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में कल्प का परिवर्तन करने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा कि झट से लिखवाना है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। अगर पिता कहते हो तो 2 पिता जरूर है, तो उसका परिचय लेवे। बाबा कहते कई है जो भलाते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन बाबा हमारा है, उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, यह बात बुद्धि में नहीं बैठती। हजारों आए लेकिन एक को भी निश्चय नहीं कि वह हमारा पिता है, उनकी मत पर चलना है। तो बाबा कहते निश्चय नहीं, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, माया से छूटने में बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए बाबा ने आज बार बार हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया कि सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, अगर बदचलन होंगी तो ठोर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बार बार अपनी कर्मों पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं कि हमें इस चक्र से छूटना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। चढ़ती कला उतरती कला, या सतो प्रधान, सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो, यह चक्र फिरता ही रहता है। यह सुख और दुख का पाठ हर एक का नोंदा हुआ है। यह बड़ा वंडरफुल नाटक है जिसको कोई नहीं जानता। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती, तो यहाँ पर भी श्रीमत पर चलना है। बाबा समझाते हैं कई बच्चों की चलन ऐसी है जो दास दासी बन जाते हैं। फिर बाबा कहते दान पुण्य कर साहूकार तो बने, दास दासी नाम तो न पड़े, भल दास दासी बन फिर अंत में राजाई में आएंगे, लेकिन यह कुछ काम का नहीं है। बाबा कहते दासियां भी अलग अलग प्रकार की होती, कोई अच्छी होती, कोई रिस्पेक्टलेस होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो, कोई कुकर्म नहीं करो। यहाँ रहकर कुकर्म करेंगे तो दासी के भी दासी बन पड़ेंगे, तो हमें तो राजा बनना है। फिर बाबा ने कहा कई है जो अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, रिपोर्ट कौन उनको रिपोर्ट करे जो सावधानी मिले। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना, अपने पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन देना है। फिर बाबा ने मालाओं के बारे में बताया कि 8 की भी माला है, 108 की भी है और 16,108 की भी है, तो हमें देखना है कि हमें कौन सी माला में आना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे भारत में आगे द्वापर कलयुग में राजाई चलती है तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है, सतयुग में तो एक बच्चा ही होता है, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि देवताओं को कभी भी अकाले मृत्यु नहीं आती, यहाँ पर तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि यह मृत्यु लोक है। फिर बाबा कहते हैं कि एक बाप को याद करना है। फिर से अंत में बाबा ने याद दिलाया कि कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, माया का तूफान बहुत बड़ा है, आता रहता है, लेकिन हमें हनुमान मिसल पक्का बनना है। आदिदेव को महावीर हनुमान कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप भी बच्चे हनुमान हो, अचल अडोल हो। फिर अंत में बाबा ने याद दिलाया कि ज्ञान की मालिश नहीं होती तो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते, तो ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कि वह कितने रमणीक है, तो वैसे हम बच्चों को भी हमारे मम्मा बाबा, यज्ञ पिता यज्ञ माता, या हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का, तो उसके लिए ज्ञान की मालिश रोज करनी है। अर्थात ज्ञान को रोज सुनना है, मनन चिंतन करना है और प्रैक्टिकल कर्मों में धारण करते हुए ज्ञान युक्त अच्छे संस्कार बनाने हैं।
फिर धारणा के लिए बाबा ने समझाया कि अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, श्रीमत पर चलना है, किसी की भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्ति वाली स्थिति शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अनेकों का परिवर्तन कर सके। बाबा ने कहा कि बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों के लिए भी शुभ भावना शुभ कामना वाले बनो और परिवर्तन करो। बेहद सेवा या विश्व प्रति की सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती। तो बाबा ने बैलेंस जो बताए, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, इस बैलेंस के द्वारा हमें विश्व परिवर्तक बनना है। आज का स्लोगन था, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो हम हमेशा बुद्धि की डोर एक बाप के हाथ में रखेंगे तो परीक्षाओं में कभी भी हिल नहीं सकते। लवलीन स्थिति के अनुभव का पॉइंट है, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाए, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न उठ नहीं सकता, क्योंकि सदा लवलीन है, सदा प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बने तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार स्वरूप बनते हैं। अर्थात यही प्यार में समाये हुए या मन में ही बाबा है तो जानबूझकर जबरदस्ती प्यार करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। तो बाबा कहते जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। तो पूरा दिन हम यह अभ्यास करेंगे बाबा की याद में और प्यार में लवलीन रहने का। अच्छा, ओम शांति।